सो हे गाइस व्हाट्स अप, बैक विद अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये क्वेश्चन जो है आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आपके दिमाग में शायद पहली वीडियो से ही आ गया होगा, बट अगर नहीं आया था तो ये टाइटल पढ़ के पक्का आ गया होगा कि हमको बजट कितना चाहिए होगा इस बिज़नेस को करने के लिए, और ना कि स्टार्ट करने के लिए बल्कि सक्सेसफुल होने के लिए, इस बिज़नेस में प्रॉफिटेबल होने के लिए, और एक मार्क तक आने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी मार्क तक आने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। तो उस बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। ये बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है, बहुत लोगों ने पूछा है, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया, वर्ल्ड वाइड भी जो लोग हैं, जो मेरे सर्कल में हैं, जो मेरे से सीखते हैं, तो उन्होंने भी मेरे को पूछा कि यार कितना चाहिए होता है। तो आज मैं उसका आंसर दूंगा इस वीडियो में। अलोंग विद दैट मैं अपना एक एड अकाउंट जो कि मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था उसको रिवील भी करूँगा। एंड उसमें अराउंड मैंने 10 lakhs प्लस खर्च किए थे, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। और उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा, बजट ही नहीं, आगे और भी चीज़ें होती है फाइनेंस को लेके, वो सारी चीज़ें भी, मतलब पूरी तो नहीं कर पाऊँगा बट आगे आने वाले वीडियोस में पूरी करूँगा। बट इसमें एक पार्ट उसका बताऊँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ती है। ठीक है, तो without wasting any time, let's jump onto my computer. So before starting the video, if you are new to the channel, I would highly recommend you to subscribe the channel अगर आपको e-commerce और dropshipping से related कुछ भी सीखना हो, and also click that notification bell so that मैं updated videos लाते रहता हूँ और आपको भी मिलते रहेंगे। And let's jump back to the topic. तो बजट का क्या है ना कि कोई बोल नहीं सकता, बट आपको एक ब्रीफ आइडिया लग सकता है कि यार मैं जब स्टार्ट करूँगा तो मेरे को कितना खर्चा होने वाला है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल फर्स्ट। दो लोग हैं, ठीक है, सचिन नोपोल। ये रियल लाइफ स्टोरी है मेरी, लाइक 7-8 महीने पहले। आई डोंट एग्जैक्टली नो द टाइम लैप, बट हाँ वैसा ही कुछ था। जब हमने स्टार्ट किया था तो मैं 3 से 4 साल हो गया, लाइक 3 साल लेके चलते, 3 साल हो गया मैं इस ऑनलाइन फील्ड में हूँ। मैंने ड्रॉप शिपिंग नहीं, अफिलिएट मार्केटिंग कर रखी है, फ्रीलांसिंग कर रखी है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर रखी है, फेसबुक ऐड, गूगल एड्स एंड फनल मेकिंग, डेटा एनालिसिस करता था, और बहुत सारी चीज़ें मैं करता था। और वैसे मैं पैसे कमाता था पहले। ठीक है, तो मेरे को एक बोलते हैं ना, एक स्किल सेट जो था ना ऑनलाइन फील्ड में चाहिए, वो मेरे पास था मैंने जब स्टार्ट किया। बट नोपोल एकदम बेसिक, उसको कुछ भी पता नहीं था, मतलब सिर्फ ड्रॉप शिपिंग का बेसिक्स पता था। मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को भी उतना ही पता था जितना उसको पता था। बट मेरे पास क्या चीज़ें थी ना, मेरे पास और भी जो ऑनलाइन फील्ड में कॉमन चीज़ें होती है ना, अफिलिएट मार्केटिंग, क्या बोलते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग और ड्रॉप शिपिंग, फिजिकल प्रोडक्ट सेलिंग, ये सब को लेके कॉमन चीज़ें जो होती है, कॉपी लिखना, वेबसाइट बिल्ड करना, लेआउट तगड़ा तरीके से तैयार करना, हाई कन्वर्टिंग वेबसाइट क्या होती है, कैसे उसका लेआउट होता है, सारी चीज़ें, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है, उसके एस्पेक्ट्स क्या होता है, जिससे कि आप लोगों को बाय करवा सको ऑनलाइन। बिकॉज वहाँ पे तो कोई आप सेल्स गाय बन के तो सामने खड़े नहीं हो जाते ना, जैसे मॉल वगैरह में होते हैं कि यार ले लो ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें, तो आपको वर्ड्स के थ्रू लगाना होता है। तो कॉपी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एड्स कैसे चलाते हैं, एड प्लेटफॉर्म कैसे चलता है, बिकॉज हम प्लेटफॉर्म जो यूज़ कर रहे हैं ऐड के लिए वो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में भी इट्स बिन लाइक ओवर 3 years मैं फेसबुक ऐड चलाता हूँ, और कितना खर्च किया है उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, मैं खुद नहीं लगा सकता। लाइक बहुत सारे ऐड अकाउंट बैन भी हुए हैं। एंड राइट नाउ अभी डॉलर्स में मैं खर्च करता हूँ, पहले मैं रुपीज़ में खर्च करता था, अभी डॉलर अकाउंट है। और डेटा एनालिसिस भी आता है, मैट्रिक्स कैलकुलेशन, रेक्टिफाई करना, कहाँ पे क्या मतलब गलतियाँ क्या हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को पहले से पता थी। और इसके साथ मैंने जब ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया तो मेरे को ड्रॉप शिपिंग का जो बेसिक था वो नेट से पता चल गया, फिर मेरे मेंटोर थे वहाँ से पता चल गया। बट ऑन द अदर हैंड नोपोल जो था उसने जब स्टार्ट किया, मेरे 1 या 2 महीने बाद ही उसने स्टार्ट किया, बट उसके बाद ये सब नॉलेजेस नहीं थी, मतलब ये सारी चीज़ें उसके पास नहीं थी। ही वॉज अ कंप्लीट बिगिनर इन दिस ऑनलाइन फील्ड। तो इस वजह से क्या हुआ, मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने जब प्रोडक्ट लॉन्च किया, मेरे को पता था मार्केटिंग एंगल क्या डालना है। मैंने डिमांड क्रिएट की उस प्रोडक्ट की, और $10 एंड आई मीन
जब मेंटोर के साथ मैंने क्या बोलते हैं जर्नी अपना स्टार्ट किया, बिफोर मेंटोर मेरे को बेसिक ही नहीं पता था ड्रॉप शिपिंग का कि कैसे क्या करते हैं। तो बेसिक जानने के बाद का मैं बात कर रहा हूँ। बेसिक से पहले मैंने कितना 118 रुपीज़ शायद इन्वेस्ट किया था, ज़ीरो सेल्स, 500 प्लस। मेरे वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, पूरी स्टोरी उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो वहाँ क्या हुआ ना कि $7, उसके बाद मेरे को पहला सेल आ गया था। तो वहाँ से मेरा सेल आना स्टार्ट होते गया। और मेरे को विनर्स बोलते हैं ना कि यार एक प्रोडक्ट भी होता है ना कि कौन सा प्रोडक्ट सेल होगा। ठीक है, ऐसे ही तो कुछ भी आप ले आके कुछ भी सेल नहीं कर सकते ना। तो उस रिलेटेड भी मेरे को एक एडवांटेज था कि मेरे को मार्केटिंग एंगल और कॉपी लिखना आता है। वेबसाइट तो वैसे भी डिज़ाइन हो जाती है। अगर आप बोलोगे मेरे को वेबसाइट डिज़ाइन करना है, एक चैलेंज कर लो, मैं 4 घंटे में करके दे सकता हूँ। हाई कन्वर्टिंग 4 घंटे भी नहीं, 2 घंटा या 1 घंटे में मैं आपको वेबसाइट रेडी करके दे सकता हूँ शॉपिफाई की। इट्स सुपर सिंपल। ठीक है, एक बार अगर आप जान जाओ तो मैं बहुत टाइम से करते हुए आ रहा हूँ। मेरी जो वेबसाइट है मैंने खुद बनाई है। ठीक है और उसके बाद क्या हुआ ना, नोपोल जो था उसको ये सब कुछ भी नहीं आता था। और अल्टीमेटली हुआ क्या मेरा जो था स्टार्ट किया, इन्वेस्टेड $10, धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। फर्स्ट प्रोडक्ट आफ्टर गेटिंग अ मेंटर, फर्स्ट विनर, सेकेंड प्रोडक्ट विनर नहीं था, थर्ड प्रोडक्ट विनर, फोर्थ प्रोडक्ट विनर, और मेरे को ईजी लगने लग गया। बट नोपोल के केस में क्या हो गया कि उसने अराउंड 1000 और आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लाइक $1000+ खर्च किए। कुछ सेल्स आए, ठीक है सेल्स आए, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं थे। और क्या हुआ कि लास्ट में ऐसी हालत हो गई उसकी कि व्हेन वी वर टॉकिंग ऑन अ कॉल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लाइक 1-2 महीना बाद वी वर टॉकिंग डेली, और उसका एंथुजियाज्म यहाँ इस तरफ था कि यार कुछ भी हो जाए, लाइक $1000 स्पेंड करने से पहले उसका था कि कुछ भी हो जाए आई वोंट गिव अप। बट आफ्टर स्पेंडिंग 100-200 तब भी ठीक था, मैं बात करता था उससे। लेकिन उसके बाद क्या हो गया ना, कैसे धीरे धीरे उसने देखना स्टार्ट किया कि यार 50% इज गॉन, 60% ऑफ माई बजट इज गॉन। और $1000 वो थाईलैंड का है, तो $1000 उसके लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे धीरे धीरे खर्च होने स्टार्ट हुए, और अल्टीमेटली एक टाइम आ गया, उसने मेरे से भी बात करना बंद कर दिया। बट आफ्टर अ पीरियड लाइक 2-3 वीक्स ही स्केड्यूल अ कॉल विद मी, जब मेरा अच्छा चल रहा था। तो उसने मेरे से बोला कि यार क्या करूँ। मैंने बोला कि यार कंटिन्यू करना पड़ेगा, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू आउट, या नो बडी will be able to help you out. You need to work on your skills or else grow your skills. But क्या हुआ, $1000+ उसने खर्च कर दिए एंड सक्सेस ज़ीरो। सेल्स आए, सेल्स आपको भी आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप $1000 खर्च कर दो आपको सेल नहीं आ रहे। इसका मतलब आप कुछ, मतलब वेबसाइट भी आपको बनाना नहीं आता, ऐसा कुछ गलत कर रहे होगे आप, या फिर पेमेंट गेटवे का कोई लोचा होगा, या किसी चीज़ का इश्यू होगा, कुछ ना कुछ एरर होगा। बट एक आध सेल आ ही जाएगा 1000 में। ठीक है, एक आध क्या, मैं 10-15 आ जाएंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ है जो आपका एक कंक्लूजन निकल के आता है इसके बारे में कि कितना बजट चाहिए। ठीक है, वो ये है कि जितना ज़्यादा स्किल्स होगा उतना कम बजट लगेगा, और जितना कम स्किल्स होगा आपके पास उतना ज़्यादा बजट आपको लगेगा। ज़्यादा मतलब कि यार कोई बोल नहीं सकता। इसीलिए मैं अपने चैनल पे क्या हरदम बोलता हूँ कि यार स्किल सेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अ ब्लूप्रिंट। क्योंकि ब्लूप्रिंट तो कोई भी दे सकता है, आपको ब्लूप्रिंट तो पहले वीडियो से पता चल गया। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। ठीक है, आप जाओ यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू रन फेसबुक एड्स, आपको पता चल जाएगा कि फेसबुक एड्स होता क्या है, कैसे रन करते हैं। 5 साल का बच्चा भी चला देगा उसके बाद। आजकल इतने मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतने मतलब टेक्नोलॉजी गीक बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो भी कर देंगे। लेकिन चीज़ वहीं आती है कि स्किल्स मैटर अ लॉट। ठीक है, स्किल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बजट। सॉरी, जितना ज़्यादा स्किल्स उतना कम बजट, जितना कम स्किल्स उतने कम चांसेस कि आपका मतलब सक्सेसफुल होने का भी ये हट जाता है कि यार हो भी पाओगे कि नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा, आप बस ब्लूप्रिंट फॉलो करते रहोगे। और सच बताऊं तो ऐसे बहुत से मैंने लोग देखे, 100+ लोग देखे अपने लाइक 10-12 महीने के पीरियड में, जिन्होंने इसी वजह से गिव अप कर दिया। और बहुत से लोग हैं मेरे से जो मांग रहे हैं कि यार ब्लूप्रिंट दे दो सचिन, मैंने आपका रिजल्ट देखा, जस्ट गिव मी अ ब्लूप्रिंट, आप कैसे करते हो। मैंने बोला कि यार ये लर्न करो। दे वो लाइक कि यार आप कुछ तो करते होगे ना, कि ऐसा ऐसा ऐसा। आई सेड देयर इज़ नो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आपको अगर आपको फेसबुक एड एनालिसिस आता है
आप खुद कर पाओगे। आपको नहीं आता है, मैं बोल दूंगा अरे यार ये करो ये करो ये करो, नहीं हो सकता। हर प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, हर मार्केटिंग एंगल डिफरेंट होता है। यू आर डीलिंग विद पीपल, रियल पीपल, नॉट कि बॉट है सामने वाला, बॉट आपको थोड़ी पैसे दे रहा है तो वो सारी चीज़ें होती है। तो स्किल लेवल जितना हाई, कंक्लूजन बजट उतना कम। और मैं कह दे रहा हूँ, मेरा देख के बहुत से लोग बोलते हैं कि यार तुमने फर्स्ट प्रोडक्ट में ही और $10-20 मैंने अपने वेबसाइट पे भी दे रखा है से ही इतना कैसे कर लिया। बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जो $2,000-3,000 और इट्स बीन लाइक ओवर ईयर्स हो गए, 1-2 ईयर, और वो मतलब स्पेंड कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग दैट सक्सेस जो मेरे को अभी तक मिल चुका है। और आगे हम चलते हैं, मेरा ऐड अकाउंट देखते हैं और थोड़ा दिमाग खोलते हैं। सो दिस इज़ माई फर्स्ट एवर एड अकाउंट फॉर ड्रॉप शिपिंग, और ये इंडियन ऐड अकाउंट है। राइट नाउ आई एम यूजिंग $US ऐड अकाउंट्स। वो भी मैं बताता हूँ आगे वीडियो में कि क्यों मैं $US ऐड अकाउंट यूज़ करता हूँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ इंडियन रुपी ऐड अकाउंट। तो 29 मार्च 2020 आई स्पेंड ₹0, एंड जो मेरा फर्स्ट डे था आफ्टर लर्निंग द बेसिक्स वो था 30th मार्च को, एंड आई स्पेंड I've spent around ₹764 and some paces, and उस दिन मेरे को एक सेल आया था, ठीक है, और 2,503 रुपीज़ का नहीं, सॉरी, फेसबुक शिपिंग कैलकुलेट नहीं करता और मैं शिपिंग चार्ज करता हूँ। इट्स अराउंड $6.95 फॉर इंटरनेशनल, $5.95 फॉर domestic, and domestic is Canada and US for me। तो ये अराउंड समवेयर 2,800 समथिंग होगा या 2,900 समथिंग होगा, तो इतना था। उसके बाद नेक्स्ट था 31st, एंड 31st को मैंने जो स्पेंड किया 3,210 विच इज़ अ लॉट फॉर मी ऑल्सो बैक इन टाइम, बिकॉज आई ऑल्सो कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। और उससे क्या है ना कि यार 3,000 तो 10% सैलरी, कभी कभी 10-20% या फिर उससे भी ज़्यादा सैलरी का पोर्शन होता है किसी किसी का। तो बहुत डर लगता है कि इतना पैसा खर्च करना। बट एक चीज़ है, आप नहीं खर्च करोगे तो आपको रिजल्ट्स, जैसे खर्च करोगे वैसे रिजल्ट्स आएंगे, सिंपल एज दैट। तो उसके बाद मेरे को सेल कितने आए I've got 0 sales on that day, मतलब 3,200 नेगेटिव, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि पिछले दिन मैंने थोड़े कमाए थे, तो इट वाज अराउंड, अगर बोल सकते हो तो 1,500 रुपये, तो 1,500 रुपये में नेगेटिव में हो। तो यही चीज़ है कि आपको खर्च तो करना पड़ेगा, अच्छे बुरे दिन होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, बहुत से लोग होंगे जो यहाँ पे गिव अप कर देंगे बिकॉज 3,000 नो सेल्स। वो बोलेंगे यार आप क्या करें, काट देते हैं, मतलब काम नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आप बिगिन कर रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता फेसबुक ऐड वगैरह और उसके बैक एंड के बारे में, तो फेसबुक ऐड ऑप्टिमाइज होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, अपने में। तो मेरे को पता है मैं क्या कर रहा था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही जाने दिया कि हाँ ठीक है चलो नेक्स्ट डे, विल थिंक अबाउट नेक्स्ट डे, और मैनिपुलेशन थोड़ी बहुत की और ठीक है। उसके बाद 31st अप्रैल I've spent more than before, like 3,200 था, 3,500 spent was दिन। मैंने एड सेट वगैरह एक दो जोड़े, ठीक है, एक दो किल किए, एक दो जोड़े, बजट बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद जो था, I've got 5 orders on that day and I became profitable again। वो जो भी लॉस था हट के और भी पॉकेट में पैसे आ गए, ठीक है। तो ये जैसा कि मैंने पहले ही समझाया था आपको कि यार फेसबुक शिपिंग कभी कभी मेरे लिए तो नहीं करता है, पता नहीं दुश्मनी है मेरे को लगता है, US अकाउंट में भी नहीं करता है। तो 5 ऑर्डर्स, ओके, एंड 5,851, ये करीब करीब 6-7,000 होगा, 7,000 होगा, एंड आई वाज प्रॉफिटेबल ऑन दैट डे ऑल्सो। तो उस टाइम पे मैं प्रॉफिटेबल था, हो गया। उसके बाद उसके बाद हम छोटा छोटा नहीं बड़ा बड़ा चलते हैं, ठीक है। तो 1 से लेके 8, मतलब उस वीक लिटरली बोला जाए तो उस महीने मैंने मैंने स्पेंड किया 28,806 रुपये, जो कि बहुतों के लिए, ठीक है, एक मंथ की सैलरी होती है या उससे भी ज़्यादा होती है।
मेरे लिए तो थी यार ठीक है, मेरे लिए तो थी उस टाइम भी, लाइक 50% ऑफ माई सैलरी थी, व्हाट आई अर्न इन अ मंथ बोला जाए तो, ठीक है। और मेरा जो कन्वर्जन वैल्यू था, मैंने जितना रेवेन्यू जनरेट किया था वो था अराउंड 70 समथिंग। अगेन आई से शिपिंग कैलकुलेट नहीं हुआ है ठीक है, तो 70 अराउंड मान के चलते, 70 या 65 अराउंड कुछ था ऐसे ही। आप कैलकुलेट कर लेना पॉज करके वीडियो का, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। 6 या फिर 5 इंटू 42 और समथिंग वैसे करके 12,000 करीब होगा शायद, ठीक है। तो अब स्पेंड इतना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट 8 days, सॉरी वीक बोलने जा रहा हूँ मैं, I've spent 47,766, okay. I've made back around 80 something, प्रॉफिटेबल ठीक ठाक। प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया था क्योंकि मैंने कुछ और लॉन्च किए थे, कुछ और कैंपेन्स लॉन्च किए थे, प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, तो उनको मैं टेस्ट कर रहा था, ठीक है। उसके बाद हम अब छोटा छोटा नहीं, बड़ा बड़ा जाता है। तो उस पर्टिकुलर मंथ में I've spent 2 lakh, okay, 2,98,800, okay, 2 lakh, sorry, 90, what I'm saying, 2,09,86. So 2,09,86 plus GST 18%। इसीलिए मैं US डॉलर अकाउंट अभी यूज़ करता हूँ, ना कि इंडियन रुपी अकाउंट। ये GST वगैरह के चक्कर में 18% GST कौन पे करेगा? 18% ऑफ 2 lakhs इज़ 36,000 स्ट्रेट मेरे पॉकेट से गया किस में? गवर्नमेंट को। और वो ऐसा नहीं कि आप रोक सकते कुछ भी, फेसबुक ले लेगा यार आपसे, क्योंकि फेसबुक को पे करना पड़ता है 18% GST। जैसे आप आजकल कुछ भी चीज़ खरीदते हो तो यार GST तो आपको पहले ही देना पड़ता है। मैं अभी पेंट खरीद के लाया था, मैं रूम रेनोवेट किया है, तो उसमें 18% GST पहले लिख दिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि आप जाके गवर्नमेंट को पे करोगे, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो आपसे ले लेगा, ठीक है। तो मेरे क्रेडिट कार्ड से 36,000 एक्स्ट्रा कट गया यहाँ से, इसीलिए मैं अभी US डॉलर अकाउंट यूज़ करता हूँ। तो US डॉलर अकाउंट कैसे बनाना है मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा, जो फेसबुक मॉड्यूल होगा बेसिकली उसमें बताऊँगा। और उस महीने मैंने इतना खर्च किया एंड आई मेड बैक लाइक समवेयर अराउंड 4 lakhs, अगर बोला जाए 4 lakhs या फिर 370 360, बिकॉज शिपिंग अगेन कैलकुलेट नहीं किया गया है। 212 ऑर्डर्स आए थे उस मंथ में, तो 2 lakhs। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में 4,37,787 रुपीज़ प्लस GST, ओके। तो GST इस बार अराउंड मोटा मोटी आप मान के चलो 60-70,000 मैंने पे किया था, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ इंडियन अकाउंट और मैं उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं है। मॉड्यूल में, फेसबुक मॉड्यूल में आपको लग रहा होगा कि हाँ कहाँ GST, मैं अपना बाकायदा बिल दिखाऊंगा कि यार GST पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 60,000 मेरा 3-4 दिन में कटता था, और 3-4 दिन में कटने के बाद उसमें से एक्स्ट्रा लाइक 60,000 पे कर रहा हूँ, नीचे में लिखा हुआ है 18% IGST एंड यू आर पेइंग 10,800 रुपी एक्स्ट्रा फॉर दैट पेमेंट। 70,000, 60,000 का मैं ऐड खरीदता था, 70,800 एक्स्ट्रा में देता था। तो इसका भी तोड़ है, हम बताएंगे आगे आने वाली वीडियोस में सो डोंट वरी। और नेक्स्ट मंथ 475 ऑर्डर्स आए थे, परचेसेस, एंड अगेन आई से इट वाज अराउंड 8+ lakhs। आई डोंट नो द नंबर्स, कैलकुलेट कर लो आप अपने आप, शिपिंग एक्स्ट्रा $5-6 ऐड करके, ठीक है। तो 5.95 लेता था बेस डोमेस्टिक के लिए। और इतना ही नहीं, एक टाइम पीरियड था जब मैंने अराउंड एक हफ्ते में 1.8 lakhs खर्च किए थे। लेट मी चेक, अगर मैं दिखा पाया तो वो वाला 1.8 प्लस GST सिर्फ 1.8 नहीं, 1.8 प्लस GST, ओके। सो अभी तो मैं ये चलाता ही नहीं हूँ, तो इस वजह से कुछ दिखाएगा नहीं। Okay, so 30 days I've spent nothing. May में I guess I've spent okay, यहाँ से यहाँ तक I guess, but I don't remember exactly। 2,20,000 एक हफ्ते में
हाँ यहाँ पे 60,000 मेरे में से काट लेते थे प्लस जीएसटी। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखाता, जीएस जब बिल आता है उसमें दिखा देता है बेटा तुम्हारे यहाँ से 10,000 एक्स्ट्रा कट गए, तुम्हारे 10,000 कट गए। तो मुझे याद नहीं है, 24 से 30 चेक करते हैं या सो 7 days और 8 days 1,80,000 ऑफ स्पेंड प्लस जीएसटी। ओके, तो सिर्फ आपको पैसा स्टार्ट और सक्सेसफुल होने के लिए नहीं चाहिए, आपका धीरे धीरे देखो मैंने स्केल करना एकदम रैपिडली स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मैं मतलब जानता हूँ कैसे क्या स्केल करना था, मतलब बेसिक्स एटलीस्ट जानता था। मतलब स्केल तो लोग ऐसा करते हैं दिमाग ख़राब, $7,000 अ डे, 8,000, 20,000, 30,000 डे। मेरा फिर भी धीरे धीरे जा रहा था, $500, $600 अ डे, 700, 900, फिर धीरे धीरे बढ़ा $1,000, $2,000। बट वहाँ पे एक्सपेंस भी आता है, तो यहाँ पे मैंने 1,80,000 एक वीक में प्लस जीएसटी, इट वाज अराउंड आई डोंट रिमेंबर। सो ऐसा था, तो कैश फ्लो का इशू भी होता है। तो एक चीज़ है, या तो आप ड्रॉप शिपिंग करते हुए स्केल धीरे करिए, या फिर अगर आपको स्केलिंग आती है तो आपको एक लमसम अमाउंट आपके रखना पड़ेगा सपोर्ट में कि यार हाँ इतना इतना खर्चा हो, क्योंकि पेमेंट गेटवेज जो आप यूज़ करेंगे वो जो है आपको तुरंत आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं देने वाले। 3 days, पेपाल 3 days में देता है, ठीक है, जिस दिन होगा रात को 3 बजे आपके बैंक अकाउंट में छोड़ देगा, लेकिन मिलेगा आपको 3 दिन में। स्ट्राइप जो यूज़ करते हैं वो आपको 7 दिन बाद पैसे देता है, ठीक है। मतलब आप आज मेरे को जो भी आया, लेट्स से $700 का रेवेन्यू आया आज, वो $700 मेरे बैंक अकाउंट तक आते आते 7 दिन हो जाएंगे। रेजर पे मैं यूज़ करता था, उसका थोड़ा क्विक है, 1-2 दिन या 2 दिन शायद मैक्स टू मैक्स लेता है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मैं उस पर इतना ध्यान भी नहीं देता था, मेरा रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं होता था वहाँ से। तो ये है, ठीक है। उसके बाद लेट्स गो बैक एंड check how much I've spent on this particular ad account. तो इस पर्टिकुलर एड अकाउंट में I've spent 10,38,000 और ये करीब 5-6 महीनों में ही हुआ है, ज़्यादा नहीं, 5-6 भी नहीं यार, 4 शायद, I don't remember exactly, 4 महीनों में I've spent 10 lakhs plus 1,80,000 extra or somewhere around that, like 1,80,000 extra. क्यों? Again, GST. तो GST I've generated a lot of money, like करीब 22 लाख होगा, 22-23 लाख के करीब इससे जनरेट किया था मैंने, ठीक है। और यही था लाइक बजट और कितना लगेगा और कितना पैसे आप बना सकते हो, और उसके बाद कैश फ्लो इशू, जीएसटी वगैरह, ये सब बाकी जो भी चीज़ें आपने सुनी, ये मैं आगे आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं और क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए थे मैंने, बिकॉज मेरे जो मेंटर थे वो ऑस्ट्रेलिया से थे और उनको कुछ भी नहीं पता था, ठीक है, इंडिया के बारे में। तो मैंने क्या प्रॉब्लम फेस किए, तो आप मेरी जर्नी सुन के अपनी चीज़ें, अगर आपको सीखना है, करना है, वो चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न ऑन दैट नोटिफिकेशन बेल। आगे वीडियोस मैं लाऊंगा रिगार्डिंग बिगिनिंग में आपको क्या क्या चीज़ें अरेंज करनी, रिसोर्सेज वगैरह। तो नेक्स्ट वीडियो उसी के रिलेटेड होगा कि क्या क्या रिसोर्सेज आपको गैदर करने पड़ेंगे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, अगर पसंद आया हो तो ही, नहीं आया तो डिसलाइक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।